नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत है। नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग आपके लिए लेके आया है कंप्यूटर की सीरीज़, जिसके अंदर ऑलरेडी हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं काफ़ी डिटेल के अंदर लेके आया हूँ, लेकिन मैं उसमें से आपको मेन मेन पॉइंट करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले तो मेमोरी या स्टोरेज होता क्या है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज जैसे ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है। ठीक है। जैसे हमारे माइंड के अंदर हम कुछ भी करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फीड हो जाता है, हमें याद हो जाता है। तो वैसे ही क्या है, कंप्यूटर के अंदर भी जो जो आप कुछ उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो उसके अंदर सेव होता रहता है। ठीक है। तो सेव होता है तो वो कहाँ सेव होता है और किस किस टाइप के अंदर सेव होता है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये हम सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी या स्टोरेज के टाइप क्या होते हैं। जो मेमोरी या स्टोरेज होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर बात करें तो जो कैच मेमोरी होती है वो प्राइमरी के अंदर आती है, और जो सेकेंडरी के अंदर आते हैं जो परमानेंट स्टोर रहता है। ठीक है। यानी कि जो टेम्पररी आपके कंप्यूटर के अंदर रहता है, जितने टाइम कंप्यूटर चल रहा है, जब आप काम कर रहे हो तो उस टाइम जो शॉर्ट पीरियड के लिए जो मेमोरी सेव होती है उसे कैच मेमोरी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं उसे? कैच मेमोरी कहते हैं। और कैच मेमोरी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। उसके अंदर उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम। क्या होता है? एक रैम होता है और एक क्या होता है? रोम। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, उसके अंदर जो पुरानी जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके अंदर जैसे मैग्नेटिक टेप का यूज़ होता था, फिर मैग्नेटिक डिस्क आ गई, फिर मैग्नेटिक टेप आ गई, ऑप्टिकल डिस्क आ गई, फ्लॉपी मेमोरी आ गई। तो उसी क्रम को, उन्हीं सारी जो स्टोरेज के टाइप है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कैच मेमोरी होती है उसके एडवांटेजेस क्या हैं वो हम इस देखेंगे सबसे पहले। ठीक है। जो कैच मेमोरी के जो बेनिफिट हैं वो हम देखते हैं। कैच क्या होता है? मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। बहुत फास्ट होती है जो कैच मेमोरी होती है। ठीक है। कैच मेमोरी क्या होती है? बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और दूसरा इसका बेनिफिट है कि ये जो टाइम है आपका, कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर टाइम को कम करती है। और इट स्टोर द प्रोग्राम डैट कैन बी एग्जीक्यूटिव विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है, आप कोई टाइप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सबसे पहले कैच मेमोरी में सेव होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप फ़ोन लेते हो, आपने कभी सोचा है कि आप रैम एक्चुअल में करती क्या है? आप जितनी ज़्यादा रैम होती है उतनी ज़्यादा आपके फ़ोन की या कंप्यूटर की स्पीड होती है। तो रैम एक्चुअली के अंदर क्या है? कैच मेमोरी है। और जितनी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी ही उसकी क्या है? स्पीड ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब आप काम करते हो तो जब तक आप उसको परमानेंट सेव नहीं करते तब तक वो आपकी सारी इंस्ट्रक्शन आपकी कैच मेमोरी के अंदर ही सेव होती हैं। तो कैच मेमोरी अगर आपकी बड़ी है, ज़्यादा है, तो क्या होता है? आपके जो काम करने की स्पीड है, फ़ोन की स्पीड, लैपटॉप की स्पीड, वो बढ़ जाती है। ये बेनिफिट्स हैं किसके? कैच मेमोरी के। ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। Primary memory keeps only those data and instruction on which the computer is currently processing. It has a fixed capacity and data
इज लॉस्ट व्हेन पावर इज डिसकनेक्टेड। हमें इसमें से सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कि ये वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को जो करंट के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं उनको सेव करके रखती है प्राइमरी मेमोरी। और अगर बीच में पावर चली जाए, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर आप चला रहे हो और आपके पास बैकअप नहीं है, तो जो आप काम कर रहे हो वो आपका सेव नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपके क्या क्या आ जाते हैं, रैम और रोम। ठीक है, ठीक है, और इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आपकी पेन ड्राइव हो गई, सीडी, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क। जो भी सेकेंडरी मेमोरी के जो मतलब परमानेंट मेमोरी भी उसे आप बोल सकते हो, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब आती है बात रैम की। रैम की सबसे पहले फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये आपको मैंने बता ही दिया कि जो करंट के अंदर आप जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस में होती हैं उनको ये सेव करके रखती है। और रैम के कुछ टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम होती है और एक डायनेमिक रैम होती है। जस्ट आपको एग्जाम के अंदर इतना डिटेल में नहीं जाएगा कि स्टैटिक रैम क्या होती है, डायनेमिक रैम क्या होती है। जस्ट वो आपसे ये पूछ सकता है कि रैम के दो टाइप कौन से है या रैम कितने टाइप की होती है। तो रैम दो तरह की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसकी आपको ये डिटेल अगर किसी ने पढ़नी हो तो पढ़ सकता है, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके एसएससी, रेलवे और जो आपके सीडीएस इसके एग्ज़ाम है, इसके अंदर इतना डिटेल में ये नहीं पूछेगा। फिर बारी आती है रोम की। रोम की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम क्या होती है, ये इसके अंदर एक प्रोग्राम फीड होता है। ये रोम के अंदर इसकी क्या है, रीड ओनली है। इसी नाम से आप समझ सकते हो, रीड ओनली यानी कि इसके अंदर जो प्रोग्राम एक बार आपने राइट कर दिया या जो प्रोग्राम इसके अंदर डाल दिया वो री राइट नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल के अंदर क्या होता है, आप फ़ोन आपने लिया, ठीक है, फ़ोन को आप स्टार्ट करते हो, रीस्टार्ट करते हो, तो जो वो बायोस होता है, जो प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर, जो आप कहते हो ना कि मेरा फ़ोन का सॉफ्टवेयर उड़ गया या मैंने फ़ोन का सॉफ्टवेयर करवाया, यानी कि जो उसके अंदर परमानेंट सॉफ्टवेयर जो फीड है, ठीक है, वो रोम के अंदर सेव होता है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसका काम इतना ही होता है कि आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करना और उसके जो अंदर के जो इंटरनल प्रोसेसिंग है उसको प्रोसेस करता है ये कौन, रोम। और रैम क्या काम करता है, रैम आपकी काम करती है कि जब आप प्रेजेंटली कोई काम कर रहे हो तब आपके जो इंस्ट्रक्शन है, डेटा उसको सेव करके रखती है, लेकिन आपके कंप्यूटर या फ़ोन को स्टार्ट करने में हेल्प है वो रोम करती है। ठीक है, ये एक परमानेंट होती है, जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो इसी के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके रोम के टाइप की, भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ टाइप की रोम आती हैं जो इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। मान लो उसके अंदर बार बार आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, प्रोग्राम इंस्टॉल री इंस्टॉल कर सकते हो। और अब बारी आती है इसकी कंप्यूटर मेमोरी यूनिट की। ठीक है, इसकी कुछ यूनिट्स हैं। ए मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर इन स्टोरेज यूनिट। आप देखते होगे ना कि आपके फ़ोन का स्टोरेज कितना है, आपका फ़ोन कितना है, 128 GB है, 64 GB है, ठीक है, 512 GB है या 1 TB है। ये सब क्या है, ये यूनिट्स हैं कि कितना डाटा आपके फ़ोन या कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जीबी तो हो गया, गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट हो गया। ठीक है, और सबसे इसके अंदर बेसिक जो यूनिट है उसकी बात करें तो बिट होता है। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं, जिसके अंदर दो नंबर होते हैं, 0 और 1। ठीक है, ये सबसे छोटी यूनिट है। उसके बाद निब्बल आता है, एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, यानी कि सबसे पहले बिट हो गया, 4 बिट मिला दें तो एक निब्बल बन गया। ठीक है, निब्बल के बाद बाइट्स। ठीक
ठीक है। बाइट्स के अंदर 8 बिट्स को मिला दो तो 1 बाइट बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद किलोबाइट केबी आ जाता है, जिसके अंदर 1000 क्या होते हैं, बाइट होते हैं। मेगाबाइट आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद गीगाबाइट आ जाता है। गीगाबाइट के अंदर 1028 MB होता है, मेगाबाइट होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि जीबी के अंदर कितने MB होते हैं, 1028 MB होते हैं। और फिर आ जाता है टेराबाइट, 1 TB बोलते हैं ना, 1 TB। 1 TB के अंदर 1000 GB होता है। उसके बाद पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ये सब मेमोरी की क्या है, यूनिट्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए, ये पूछेगा कि मेमोरी की यूनिट्स कौन कौन सी है, और ज़्यादातर आपको उलझाएगा किसमें, वो जीबी और एमबी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको टीबी पूछ लेगा, टेराबाइट, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि 1 बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट, ठीक है। और 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1024 केबी मेगाबाइट। मैंने शायद आपको 1024 करवाया या 1028, वो आप देख लेना। 1024 MB 1 GB यानी कि गीगाबाइट, और 1024 GB 1 टेराबाइट के। 1024 टेराबाइट किसके इक्वल होता है, पेटाबाइट के। फिर 1024 पेटाबाइट 1 हेक्साबाइट के, फिर 1024, ये चलता जाएगा, ठीक है। और जियोप बाइट 1024 ब्रोंटोबाइट, और जियोप बाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी। ये सबसे जो मेमोरी है या स्टोरेज की सबसे हाईएस्ट यूनिट है जियोप बाइट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे जो छोटी है वो क्या है, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट के अंदर कौन कौन सी डिजिट्स होती हैं, एक 0 होती है और एक 1 होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और जो आपके दोस्त एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं आजकल। जो एनटीपीसी का अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिल रहे हैं। तो आप बिल्कुल तैयारी करके जाइए, और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।